स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। सच कहूं तो मैंने खुद से कहा था कि अब मैं हिजाब विवाद के बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि मुद्दा अब अदालत के सामने विचाराधीन है। इसलिए इस मुद्दे को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा हम सब जानते हैं कि असली मुद्दों से भटकाकर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का इस्तेमाल चुनावों में कर रही है। असली मुद्दे यानी कि देश के सामने 23,000 करोड़ की लूट एबीजी शिपिंग यार्ड ने की है, जिससे ताल्लुकात जो हैं भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं 2007 से। मुद्दा महंगाई, मुद्दा बेरोजगारी। मैंने सोचा था हिजाब पर बात नहीं करूंगा, मगर फिर मेरे सामने वीडियो आया दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, एक छोटी सी लड़की दौड़ रही है और उसके पीछे कैमरामैन दौड़ रहा है उसके चेहरे के हाव भाव को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए। मैं नहीं जानता हूं ये कौन सा न्यूज चैनल है और मुझे परवाह भी नहीं है, मगर मैं अपने दर्शकों से सवाल पूछता हूं, इस तरह से जो कैमरामैन होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं, अमूमन वो अपराधियों के पीछे, राजनेताओं के पीछे भागते हैं। क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस छोटी सी मासूम बच्ची का उसकी ज़हनियत पर, उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा इस एक लम्हे की वजह से? इस एक लम्हे की वजह से वी हैव स्कार्ड द लाइफ ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड। क्या गुनाह था उसका? क्या इन न्यूज चैनल्स को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि तुम लोग बेहूदगी की तमाम हदों को पार कर दोगे? बात यहां नहीं रुकती है। एक वीडियो कर्नाटक का। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी लड़कियां जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है, टीचर्स उन्हें बाहर रोकती है और उनका हिजाब उतारा जा रहा है उनके मां बाप के सामने। यहां 2 सवाल होते हैं। जब मां बाप को पता था कि मामला अदालत में विचाराधीन है, तो क्या हिजाब में अपनी बेटी को भेजना जरूरी था? मगर उससे भी बड़ा गुनाह क्या है हुआ है जानते हैं आप? उस लड़की का हिजाब खुले में उतारा गया है। खुले में उतारा गया है। उस लड़की के बारे में उसकी टीचर ने पूरी दुनिया को, उसकी क्लास को बता दिया है कि तुम दूसरों से अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। उस लड़की की ज़हनियत पर क्या असर पड़ा होगा? उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसके मन पर किस तरह के दाग, किस तरह की दरार पड़ी होगी? सच तो यह है दोस्तों, यह एक ऐसा मामला था जिसकी चर्चा आज से 2 हफ्ते पहले नहीं थी, मगर फिर अचानक, चूंकि चुनावी मौसम चल रहा था, अचानक हिजाब का विरोध हुआ, मामला बढ़ा और फिर अब इस मामले की गूंज जो है वो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। और आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर शालीनता नाम की कोई चीज नहीं है। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फरमान जो है उसे ट्वीट किया और उसमें यह कहा कि कांग्रेस अपनी रणनीति को आगे करने के लिए छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। मुद्दा क्या था कि 18 साल से कम कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब को लेकर जो स्कूल्स का, प्रशासन का जो फरमान आया है, उसे अदालत में चुनौती दी। मगर आप जानते हैं इन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने नाबालिग लड़कियों की जानकारी ट्वीट कर दी। ये कानून के खिलाफ है। ये जो नियम कानून है, खासकर नाबालिग लड़कियों को लेकर, उसके खिलाफ है। मगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि उन्होंने कुछ बच्चियों की जो जान है या उनकी सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया।
क्या आपको शर्म आती है? ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है और यहां बीए और बीएससी के छात्र जो हैं वो भगवा पहनकर बैठ गए हैं क्लास के अंदर हिजाब का विरोध करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। और फिर जब नौकरियां नहीं होती हैं तो ये युवा रोते हैं नौकरी के नाम पर कि साहब नौकरी नहीं है। अरे तुम्हारा दिमाग हिजाब, बुर्के, तालिबान, पाकिस्तान, गज़वाए हिंद में है तो नौकरी कहां से मिलेगी? क्योंकि तुम अपनी सरकार को इन मुद्दे पे कटघरे पे नहीं रखना चाहते हो, तुम इन्हीं मुद्दों पे खुद को गुम रखना चाहते हो। अरे खुद तो शर्म करो। अगर चलो तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हो, वोट दो, तुम्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा है। मगर अगर तुम इस सरकार को असली मुद्दों पे कटघरे में नहीं रखोगे तो सरकार को कोई परवाह नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए उसके पास हिजाब है, तालिबान है, गज़वाए हिंद है, वो तमाम चीजें हैं। और अब तमाम शालीनता की हदें पार की जा रही हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। यहां पर एक हिंदुत्ववादी गुट की महिलाएं बैठी हुई हैं। पुलिस ने इन्हें ताजमहल घुसने से रोका। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये मांग कर रहे थे कि हमें ताजमहल में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ने की एक जगह होती है, उससे जुड़ी एक गरिमा होती है। सिर्फ इसलिए कि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और तुम्हें किसी भी कीमत पर तनाव बढ़ाना है, किसी भी कीमत पर धार्मिक माहौल को उग्र करना है, इसलिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मुझे बताइए ना, किस सोच से ताजमहल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने को सही ठहराया जा सकता है? वैसे तो आप हनुमान चालीसा कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, मगर चुनाव के मौसम पर जब प्रशासन की प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं, आप प्रशासन को इन उलूल जुलूल मुद्दों में भटका कर रखना चाहते हैं। आप प्रशासन को इन तमाम मुद्दों में भटका कर रखना चाहते हैं। क्यों? किस लिए? और जो ताकतें इसके पीछे हैं, क्या उन्हें लगता है कि चुनाव जीतने का एकमात्र मौका यही है? कल उत्तर प्रदेश की एक और शर्मनाक तस्वीर देखी गई दोस्तों। इस वीडियो में आप देख रहे हैं, वैलेंटाइंस डे था और वैलेंटाइंस डे पर बजरंग दल के कार्यकर्ता तमाम पार्क्स में घुसे और इन्होंने प्रेमी युगल जोड़ियों की पिटाई की। कुछ लोगों को धमकी दी कि तुम्हारी हम जबरदस्ती शादी कराएंगे, कुछ लोगों को कहा कि हम तुम्हारे मां बाप को फोन करेंगे। इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तमाम वीडियोस मैंने अब तक आपको दिखाए, क्या उससे हिंदू धर्म का परचम बुलंद हो रहा है? जो मैंने आपको तमाम वीडियोस दिखाए, क्या उससे आने वाले दिनों में हिंदू जो है मानसिक तौर पर बहुत ऊंचा हो जाएगा? जो मैंने आपको तमाम वीडियोस दिखाए, क्या आपको उससे लगता है कि तुमने मुसलमानों को नीचा दिखा दिया या प्रेमियों को नीचा दिखा दिया? नहीं। मुद्दों पर फोकस रखिए, वो मुद्दे जिसका सीधा ताल्लुक आपके और मेरे साथ है। और दोस्तों, इस खबर का दूसरा पहलू यह है जो आपके स्क्रीन्स पर है। अब कुछ मां बाप कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे बच्चे हिजाब नहीं पहन पाएंगे तो हम उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नुकसान किसको है? नुकसान किसका है? नुकसान तो आपकी बच्चियों का ही है ना। जब हमारे सामने एक अदालती फैसला लंबित है तो आइए उसका इंतजार करते हैं, और अदालती फैसले के बाद अदालत जो भी फैसला सुनाता है हम सबको उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यह देश का नियम कानून है। हम व्यवस्था से खिन्न रह सकते हैं, व्यवस्था से नाराज रह सकते हैं, मगर हमें संवैधानिक मूल्यों और अदालती फरमानों को ही पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे सामने हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश के चुनावों में गज़वाए हिंद का प्रवेश करवा दिया। वो गज़वाए हिंद जिसके बारे में कुछ पाकिस्तान के जो दिमागी तौर पर हिले हुए लोग हैं उसका जिक्र वो लोग करते हैं, वो भी पाकिस्तान में कुछ गिने चुने लोग। अब उनके प्रोपेगेंडा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आगे कर रहे हैं। ये लोग नौकरी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे इन मुद्दों में भटकाया जा सकता है।
मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। नमस्कार।